गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का गृह कार्य है कक्षा 10 के लिए। विषय है हमारा गणित। अध्याय है हमारा तीसरा। टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पार्ट 5 एंड 6। 4 क्वेश्चन है इस वीडियो में। 4 क्वेश्चनों को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अनुपातों में A=A2 बराबर B1 बराबर B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या अथवा संपाती है। तो हमें इस फॉर्मूले की सहायता से हमें यह ज्ञात करना है कि एक रेखा बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर रेखा बनती है या संपाती रेखा बनती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। तो करते हैं सॉल्व इसको। उत्तर नंबर फर्स्ट होगा 3x + 2y बराबर 5 और बराबर में था हमारा 2x - 3y बराबर 7। तो ax हम इसको समानुपाती करेंगे। हमें फॉर्मूले में दिया हुआ है ax + v1y बराबर a और a2x + v2y बराबर c2। तो हमें इस फॉर्मूले की सहायता से यह ज्ञात करना है कि यह समापाती है या अनुपाती। तो a1/a2 बराबर कितना है हमारा 3/2। कहाँ कैसे आएगा ये 3/2? 3/2 आएगा ऐसे 3/2 आएगा। ठीक है। दूसरा है हमारा v1/v2, ये भी कैसे आएगा? ये ऐसे आएगा हमारा। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा है हमारा c1 और c2, ये कैसे आएगा? c1 और c2 कैसे आएगा? c1 5/7। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 7 में आएगा। तो हमारा v1 और v2 बराबर 3/2 और v1 v2 बराबर 2/3 और c1 और c2 बराबर 5/7। तो ये तीनों समानुपाती नहीं है, इनको काटने पर 3/2 आएगा। ये इसके बराबर है 2/2 और ये है 5/2। ये तीनों ही समानुपाती नहीं होने के कारण v1 a/a2 बराबर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। v1 और v2 के बराबर नहीं है, c1 और c2 के, क्योंकि तीनों संख्याएं देखो आप, 3/2 थी पहली हमारी और दूसरी थी 2/3 और तीसरी थी हमारी 5/6। तो ये क्या है? तीनों ही समानुपाती नहीं है, तो ये संगत नहीं है और अद्वितीयांश बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या ये संगत है ये, और ये अद्वितीयांश बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। दूसरा क्वेश्चन था हमारा इसमें ये वाला, 3/2 x + 5/3 y बराबर 7 और 9x - 10y बराबर 14। करते हैं इसको सोल्व। हमारा क्वेश्चन था 3/2 x + 5/3 y। तो हमारा a1 हो गया 3 कितने थे 2, तो 3/2 हमने यहाँ रख दी। तो a2 था हमारा 9/3, कौन सा था? ये वाला। ठीक है। तो इनको काटने पर 3 को 9 से किया तो 1/3 और 3। तो अब ये 2 वाला यहाँ बराबर चला जाएगा, तो 1/3 गुना में 2 हो जाएंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा? इसको गुना करने पर 6। ये हमारा 1/6 आ गया। दूसरा था हमारा v1/v2 बराबर कितना था? 5/3। 5/3 लगाया हमने। दूसरा था हमारा बट्टे में क्या था? 10, यानी 1/10 भी लिख सकते हैं इसको। अब इसको काटने पर 5/10 को 5 को 10 से काटने पर कितना आ गया हमारा? 2। तो ऊपर कितने थे? 3 और नीचे कितने थे? 2 और बराबर में था 1, तो यानी 1/6 ये आ गया इसको सोल्व करने पर। तीसरा था हमारा c1 और c3 बराबर 7/14। 7/14 कैसे थे? 7/14 ये वाले थे हमारे। कौन से थे हमारे 7/2? ये वाले 7 और 14। ठीक है। क्या आ गया हमारा? 7/14। 7/14
तो काटने पर क्या आ गया 1/2। तो ये भी क्या है, तीनों असंगत है। कैसे हैं, पहले में 1/6 था और दूसरे में भी 1/6 था, यानी A1/A2 और बराबर है बराबर है किसके, V1 और V2 के, V1 और V2 के, और बराबर नहीं है किसके, C के, C1 और C2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। तीसरा क्वेश्चन था हमारा 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। करते हैं सोल्व इसको। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9 था। तो पहले ये वाला आ गया A1। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या था 2/4, 2/4 को काटने पर 1/2। दूसरा था 3y और 6y, ये आ गया 3y। दूसरा था v हमारा 3/6, काटने पर क्या आ गया 1/2। तीसरा था 8/9, C1 वाला 8/9, तो 8/9 आ गया। तो हमारा a और b तो इक्वल है, यानी A1/V2 और V1 और V2 ये तो हमारा इक्वल है, लेकिन C1 और C2 हमारा इक्वल नहीं है, क्योंकि 8/9 है यहाँ पर, और A और B क्या थे, इक्वल थे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, संगत हो जाएगा और समांतर रेखा युग्म होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन था हमारा 5x - 3y बराबर 11 - 10x - 6y बराबर -22। करते हैं सोल्व इसको। तो स्टूडेंट आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, 5x है यहाँ पर, और ये -3y बराबर 11 और -10x, और कितने थे हमारे 6y - 22 थे हमारा यहाँ पर। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, 5 10 वाली बनेगी, 5 वाली 10 वाली बनेगी ए वाली। तो काटने पर क्या आ जाएगा, 5/10 थे हमारे, तो 1/10 आ जाएगा। दूसरी इक्वेशन बनेगी 5/6 3/6 वाली। तो बी कौन सी है हमारी, 3/6, इनको भी काटने पर 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरी इक्वेशन थी हमारी 11/-22। तो तीसरी इक्वेशन में क्या बनेगा 11/22, 11/22 को काटने पर भी क्या आता है 1/2, यानी तीनों इक्वेशन हमारी कैसी है, इक्वल है। तो ये क्या होगी, आश्रित होगी। क्या होगी, आश्रित होगी हमारी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, अनुपात A1/A1 V1/V2 और C1/C2 की तुलना में ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण संगत है या असंगत है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, संगत है या असंगत है। वही फॉर्मूला, वही चीज़ और कुछ भी नहीं है। आप वही उसी तरह से सोल्व होगा, उसमें ज़्यादा देखने वाली बात नहीं है। फॉर्मूला वही यूज़ करना है हमें। कौन सा वाला यूज़ करना है, ये वाला जो हमने पीछे किया। तो करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 5x - 4y + 8 बराबर 0 और बराबर कितने थे 7x - 6y बराबर -9 बराबर 0। फिर वही इक्वेशन बनानी है, पहली a वाली A/1 और A/2। कौन सी बनेगी, 5x और 7x वाली हमने बना दी, 5x और 7 वाली। तो हमारा क्या आ गया 5/7। दूसरी क्या थी, -4y और +6y। तो v वाली कौन सी बनेगी, -4/6। इनको काटने पर क्या आ गया -2/3। तीसरी कौन सी बनेगी हमारी, तीसरी वाली कौन सी बनेगी, ये वाली बनेगी 8 और 9। ठीक है, +8 और -9। तो सी वाली हमारी बन गई यहाँ पे, कौन सी बन गई 8/9। C1 और C2 बराबर 8/9, यानी -8 और 9। तो यानी तीनों ही अलग अलग है, इक्वल नहीं है। तो A/1 और A/1 2 और B/1 B/2, यानी ये तीनों ही क्या है, तीनों ही इक्वल नहीं है, क्योंकि पहले में 5/7, दूसरे में -2/3 और तीसरे में -8/9। तो ये क्या है, असंगत है, यानी अद्वितीय बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। सेकंड क्वेश्चन था हमारा
कौन सा था, ये वाला। 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। करते हैं शोल इसको भी। सेम वैसी की वैसी इक्वेशन बनानी है। पहली वाली कौन सी, ए वाले, ये वाली। दूसरी कौन सी, ये वाली। तीसरी कौन सी, ये वाली। पहली इक्वेशन बन गई 9 है, ये है बच्चों 9/18, तो 1/2 आ गया काटने पर। दूसरी कौन सी थी हमारी 3y और 6y, 3/6, तो कौन क्या काटने पर क्या आ गया 1/2। इसमें भी 1/2, इसमें भी 1/2। तीसरा क्या है C1 12/24, C1 वाली ये वाली दूसरी हमारी थी, ये थी। तीसरी कौन सी थी 12/24 बराबर, इनको भी काटने पर क्या आ गया 1/2। यानी यह क्या है, तीनों इक्वेशन 1/2, 1/2 और 1/2, तीनों इक्वेशन एकशिता इक्वल आ रही है। तो इससे ये क्या होगा, आश्रित भी होगा और संगत भी होगा और क्या होगा, संपाती भी होगा, तीनों ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यह भी समझ में आ गया। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे आपको क्वेश्चन का हल कैसा लगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन था हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 बराबर 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। करते हैं सोल्व इसको भी। तीसरा है हमारा 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2 माइनस वाई प्लस 9y 0। पहली इक्वेशन कौन सी बनेगी, ये वाली। दूसरी कौन सी बनेगी, ये वाली। और तीसरी कौन सी बनेगी, ये वाली 9 वाली। तो पहला क्या है हमारा, पहली इक्वेशन में 6 और 2, 6x और 2x, काटने पर कितना आ गया 3। दूसरी इक्वेशन क्या है, b वाली 3x, y है, y या तो 1 मान लो या कुछ भी मान लो आप, या फिर 3 मान लो। मैंने y मान को 1 माना है, तो y वाला क्या होगा -3 और माइनस, ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो -3/1। तो ये क्या आ गया, ये 3/1। तीसरी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली 10/9 वाली, सी वाली। तीसरी इक्वेशन में 10/9, तो हमारा आंसर 10/9। तो क्या हो गया, पहली और दूसरी इक्वेशन तो सेम है, यानी इक्वल है। ये वाली इक्वेशन क्या है, सेम है, इक्वल है। और तीसरी क्या है 10/9 है, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगी हमारी, असंगत होगी, समांतर होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 3 है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 दी गई हुई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा हो। जैसे पहला है प्रतिच्छेदन करती रेखाएं, दूसरी है समांतर रेखाएं और तीसरी है संपाती रेखाएं। सेम पिछले वाले क्वेश्चन है, हमें समांतर रेखाओं का भी पता लग गया, कौन सी समांतर थी, कौन सी असमांतर थी, कौन सी संपाती थी, कौन सी असंपाती थी, कौन सी संगत थी और कौन सी असंगत थी, प्रतिच्छेदित कौन सी थी और प्रतिच्छेदित अप्रतिच्छेदित कौन सी थी। तो करते हैं इसको भी शो। सेम वही उसी फॉर्मूले से करेंगे हम। हमें दिया गया है 2x प्लस वाई और माइनस 6 बराबर 0। कौन सी है प्रतिच्छेदी, ये क्या है, असंगत है। ये संगत कैसे है, 3x 2y माइनस 5y 0। पहले a और b तो क्या है, तीनों ही क्या है, एक दूसरे के समान नहीं है। समान नहीं है, क्यों नहीं है, 1/1 और 1/2 बराबर नहीं है, v1 और v2 के बराबर नहीं है, c1 और c2 के। ठीक है, तो पहला क्या आ जाएगा 2/3 बराबर नहीं है 1/3 और बराबर नहीं है 5/6। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है अब इसका हल है, आप देख लीजिए, आप नोटबुक में भी नोट कर लीजिए। दूसरे थे हमारी समांतर रेखा, दूसरा क्या थी हमारी समांतर रेखा। तो यह भी क्या है 4x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0। पहला है इक्वल a/1 और a/2 बराबर है v1 और v2 के, और लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 और c2 के। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दो तो इक्वल है। कैसे इक्वल है, 2/4 है, 2/4 को काटने पर क्या आता है 1/2 ही तो आता है, और बराबर में हमारे क्या है 1/2 है। और तीसरा हमारा क्या है 5/6। तो ये क्या है, असंगत है। तीसरा हमारा इसके इक्वल नहीं है। और तीसरा है हमारा संपाती रेखा। संपाती रेखा कैसी है, 4x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। a1 बराबर है
और V1 2 भी बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि 1/4 को काटने पर तो 1/2 आता है, बराबर है 1/2 तो हमें दिया ही हुआ है। और तीसरा है हमारा -6 तो क्या है, इसके बराबर नहीं है, 6/2 इसके बराबर नहीं है। देखते हैं आज का लास्ट और नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, समीकरणों x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 का ग्राफ खींचिए। यानी हमें अक्ष और निर्देशांक का एक ग्राफ बनाना है। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी हमें अक्ष और दिशा x दिया हुआ है, हमें इस पर एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है, जिसके हमें मान दिए हुए हैं x + 3y = 6 और 2x - 3y == ग्राफ पर बनाइए। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स, यह है हमारा x अक्ष और y अक्ष निर्देशांक दिया हुआ है, जिसमें हमें दिया हुआ था x + 3y = v = 2x - 3y = 12। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारी x अक्ष रेखा होती है, यानी x होती है। मैंने आपके पीछे की वीडियो में इसे बनाना भी सिखाया है, आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर देखें। दूसरा हमारा ये y निर्देशांक, तो क्या करना था हमें, एक तो इस अक्ष पर काटेगी और एक इस अक्ष पर काटेगी। ये तो हो गया 2 0 और ये हमारा 6 पर था, 6 और 0, और यहाँ पर था -4, क्योंकि ये माइनस का होता है, ये प्लस प्लस का होता है, ये प्लस माइनस का होता है, और ये माइनस माइनस का होता है, ये माइनस प्लस का होता है। ये मैंने आपको पीछे काफ़ी बार बताया हुआ है। ठीक है, ये था हमारा 4। ठीक है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, पहले में x और y अक्षांश दिए हुए हैं। पहला क्या है, 0 है, ठीक है, x हमारा क्या है, 0 है, और y हमारा क्या है, 2 है, ये रहा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, 6, ये दिया हुआ है, और -0 है। पहले इक्वेशन में ये डायग्राम बनेगा और दूसरे इक्वेशन में क्या, कौन सा बनेगा, x और y। 0 4 ये रहा 0 4, और 6 0 ये रहा 0 6। यानी x अक्ष और रेखाओं से बनी त्रिभुजाकार पहले के शीर्षक के निर्देशांक होंगे, किस प्रकार के होंगे, एक ये त्रिभुज बना लिया हमने। तो पहले का त्रिभुज में हमें आ गया 0 और 2, नीचे आ गया हमारा 0 0 और थर्ड है हमारा 6 0। तो पहला निर्देशांक क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया 0 2 6 0 और 0 0। ठीक है, दूसरा हमारा त्रिभुज का कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, जिसमें 0 0 और 6 0 6 और 0 और -0 0। तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा हमारा। तीसरा हो गया 0 0 और 6 0 -0 4। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं आपको वो समझा दूँगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझे SMS कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।